प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 12 प्री बोर्ड। क्लास 12 क्या बताने जा रहा हूँ? प्री बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश है, 2022 के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का सलूशन के साथ आपको मिलेंगे। यहाँ देखिए सेक्शन दिया है, सेक्शन अ रीडिंग। आपको इसे पूरी तरह से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद इनका आंसर देना होगा। यहाँ देखिए जिस तरह से मैं यहाँ दिखा दूं, आपको यहाँ से आंसर पूछा गया उसी तरह से आप आंसर को देंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन पूछा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन बिफोर बियर फ्लाई व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। क्या? वाटर। यहाँ देखिए मैंने पहला क्वेश्चन का आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन का मैंने आंसर लिखा है, आप लिख लेंगे जिस तरह से हमने लिखा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कैरेक्टर्स ऑफ द इंडियन एग्रीगेटर। यहाँ देखिए मैंने दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है, आप लिख सकते हैं मच ऑफ इंडिया एग्रीगेटर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ सेनियल्स रिप्लांट एंड इन द दियर फॉर वेरी। इस तरह से आपको लिखने रहा है। यहाँ देखिए तीसरा का भी आंसर आपको दिख रहा है, आप तीसरा का भी आंसर लिख लेंगे। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, आपको इन सभी को पढ़ लेना है और पढ़कर आंसर दे देना है। यहाँ पे देखिए पूरी तरह से हमने इसका सलूशन बना दिया है, आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और पढ़ लेंगे और पढ़कर और एग्जाम में बढ़िया करेंगे। यहाँ देखिए जिस तरह से हमने लिखा है आपको उसी तरह से लिख लेना है। यहाँ देखिए बी क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी चूज द वर्ड अप फ्रॉम पैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 1। और यहाँ क्या रहेगा, द प्रीफर्स ऑफ द नरेटर इन पार्ट ए, रूल ऑफ एरिया पार्ट ई। यहाँ पर आपको पैसेज में पढ़ना है, पैसेज को पढ़ने के बाद उसका आंसर देना है। और यहाँ देखिए हमने अभी नहीं दिया है, आप दे देंगे, आपके लिए यह छूटा हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हमने पा लिया है, इसे लिख लें। यदि नहीं पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसका भी वीडियो बना देंगे। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्यारे स्टूडेंट, यही गुरु दान दक्षिणा होता है। आप यदि इसे करते हैं तो समझ लीजिए आप गुरु दक्षिणा दे चुके हैं। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी राइटिंग। यहाँ देखिए राइटिंग क्या है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इनकोवेरेंस पॉल्यूशन एंड द रिलेशंस इन योर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। मतलब आपके क्षेत्र में पॉल्यूशन यानी पर्यावरण प्रदूषण से जो कुछ परेशानियां हो रही हैं उसे आपको दिखाना है, किसको? एडिटर यानी संपादक को। यहाँ देखिए मैंने दिखाया है, आपको आंसर में इस तरह से लिखना है द एडिटर जौनपुर, आप चाहे जो भी लिख सकते हैं, जौनपुर, वाराणसी। फिर यहाँ पे लिखना है मेरिट यानी कहाँ से आप हैं, यूपी से, चाहे मध्य प्रदेश से, चाहे जहां से। फिर लिखना है सर। यहाँ देखिए हमने 2 बार सर लिखा क्योंकि वहां दिख नहीं रहा था, फिर यहाँ पे लिख दिया। आपको 2 बार नहीं लिखना है, पर फिर लिखना है थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रा अटेंशन, मतलब ध्यान होता है, ऑफ द अथॉरिटी अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज एरिया पॉल्यूशन इन मेरिट सिटी। नाउ इट इज द गेटिंग difficult for the resistance of our city barefoot in fields area in the number of the violations is incurrence conjunctions it last for years it has been in dulet of the loot of conditions। आपको इसी तरह से आपको पूरी को पढ़ लेना है, पढ़कर आप लिख सकते हैं इसका। ये देखिए प्रश्न उत्तर 2 का पूरी तरह से सलूशन है। फिर यहाँ पर सभी के बारे में लिख देना है, आपको क्या प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम दिखा देना है। फिर यहाँ पर क्या लिखना है, योर फैथफुली मतलब मैं आपका आभारी रहूंगा। और यहाँ डेट डाल देना है, डेट डालकर पूरी तरह से ये बन जाएगा। सेक्शन सी यानी ग्रामर क्या कर रहा है 4, आप यहाँ पर देख सकते हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। प्यारे स्टूडेंट, यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, आपको मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो जान लीजिए वो मिस्टेक करेगा तो नंबर आपको कट जाएगा। यहाँ देखिए हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर 3 क्वेश्चन था यार, 4 डाल दिए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी मांगता हूँ। यहाँ देखिए इसे 3 कर लेना है।
और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, राइट अ लेटर टू एडिटर द ह्यूजेस्ट टाइम ऑफ वाराणसी एक्सपीरियंस ऑफ योर इन गेनेस ओवर द प्रॉब्लम इज फेस द पीपुल ड्यू द इनलिटी लिक्वल्स। कितना वर्ड, 100 से 120 वर्ड आपको लिखना है, नहीं तो आर से लिखना है। राइट अ लेटर टू चेंज terms of your munified complaining about the in city context of localities in which you live and asking him to take necessary step in the matters of इतना इतना आपको लिख देना है। यहाँ देखिए हमने लिखा है, आप देखिए जिस तरह से मैं लिखा हूँ आपको भी लिख लेना है। देखिए आपको दिख रहा होगा पूरी तरह से, आप देख लीजिए और लिख लीजिए। यहाँ आप देखिए जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आप लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है हमने, द सुपरमिडेटेड ऑफ द पुलिस इज एलिगियर सब्जेक्ट ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट द इनकैरिज इंस्टेड ऑफ वेरी टीजिंग सर आई हैव टू से डेट लिव इन, चाहे जिस बाजार में आप रहते हैं उस बाजार का नाम लिखना है। निशा इस तरह से आई राइट यू टू पुट फॉर डिफरेंस, इस तरह से आपको लिख लेना है प्यारे स्टूडेंट, और पूरा आपको लिख देना है और याद कर लेना है। प्यारे स्टूडेंट, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर लिखा हूँ उस तरह से आपको लिख लेना है। यदि आप चाहते हैं अगर अलग से वीडियो तो हम अलग से वीडियो बना देंगे इसका, जिस टॉपिक पर आप कहेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनेगा। ये टेंशन मत लीजिए, आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई मिलेगा, जो कमेंट करेंगे उसका तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, ग्रामर पोर्शन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्शंस ग्रामर, यानी 4 क्या रहा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू राम ब्रो यू हैव द ऑब्जेक्टिव थॉट्स इन द डिवाइन मार्क। यहाँ देखिए हमने इसका चेंज किया है। देखिए यहाँ पर है द टीचर अप्लाउजेड दैट दे हैड ऑब्जेक्टिव फर्स्ट द डिवाइसिंग मार्क। और या तो ये बना सकते हैं द टीचर, यहाँ पर टीच लिखा गया है आपको, ये देखिए टीचर अप्लाउज डेट ही हैड अपडेटेड द फर्स्ट डिवाइसेस, जो यहाँ पर है आपको लिख लेना है लास्ट में डिवाइसेस मार्क लिख लेना है। अगला क्या है, अगला है वी वांट टू स्टडी। इसका क्या करना है आपको हम दिखा देता हैं। यहाँ पर देखिए बी, ये देखिए 4 का बी क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये एक शब्द क्या करना है, क्लाइंब एनी वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस एस डायरेक्ट विथ इन द ब्रैकेट्स। यानी देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाना है सेंटेंस, और यहाँ दे दिया है वी वांट टू स्टडी वी एस्पायर टू गेट अ जॉब। हमें क्या करना चाहिए, स्टडी यानी पढ़ना चाहिए, इसीलिए क्या मिलेगा, जॉब यानी नौकरी मिलेगी, या गुड जॉब, अच्छी नौकरी मिल सकती है। यहाँ देखिए इस तरह से बना लेना है। यदि देखिए ये देखिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ये भाग इधर लाया जाता है, तो इस भाग को मैंने इधर लाया हूँ। वी अपीयर्स टू गेट अ गुड जॉब डेट वी वेंट टू, ये देखिए ये सही नहीं है, यहाँ पर ये बनाना है वी एस्पायर टू गेट अ जॉब बिकॉज वी वेंट टू स्टडी। हम अच्छी जॉब पाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं अच्छी जॉब पाने के लिए। यहाँ देखिए आई मीट, इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी का आपको क्या बनाना है। यहाँ देखिए सी क्या कर रहा है, यहाँ देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इज डायरेक्ट विथ द ब्रैकेट्स। यहाँ देखिए ब्रैकेट्स में जो यहाँ देखिए पैसिव वाई दिया है, यहाँ क्या दिया है, पॉजिटिव डिग्री दिया है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से हमने क्या किया, सी का पहला क्या कह रहा है, यहाँ देखिए इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, यानी इसका पैसिव बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी का हमने आपको दिखाया है। यहाँ देखिए सी का मैंने दूसरा किया है, मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। यहाँ देखिए फिर बनाया हमने मोहन इज नॉट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। यहाँ क्या बनाना था, आपको बनाना था इसका पॉजिटिव डिग्री, तो हमने पॉजिटिव डिग्री बना दिया। क्या बना दिया, पॉजिटिव डिग्री बना था, पॉजिटिव डिग्री बना लिया। अगला क्या कर रहा है, डी करेक्ट एनी टू ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। यहाँ पर मैंने यही लिखा हूँ, देखिए क्या लिखा है, करेक्ट टू द फ्लोइंग सेंटेंस, यहाँ दे दिया है।
तो आपको भी लिखना है ही इज अ 5 रुपीज नोट नोट। तो यहाँ पर लिखना है हमने ही हैड 5 रुपी नोट। लेट तीसरा क्या है, लेट ही डू दिस वर्क। तो यहाँ पर लेट हिम, ही नहीं रहेगा, हिम हो जाएगा, हिम डू दिस वर्क। यहाँ पर है नोन ऑफ द टू टू बॉय हैज हेल्प्ड मी, नॉन ऑफ द टू बॉयज हेल्प्ड मी। और ई क्या कर रहा है, ई आपको देखने को मिल रहा है कि ई क्या दिया है, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फ्लाविंग वर्ड्स। यहाँ दिया है ए राइट एनी टू, इसमें में से दो से यहाँ दिया है, बिजी दिया है, विक्ट्री दिया है, कॉन्स्ट्रीब्यूट दिया है। आपको इसमें से लिख लेना है। हमने देखिए बिजी का लिखा है इनगिलन मतलब भी क्या होता है, व्यस्त होता है। और विक्ट्री का क्या लिखा है, सक्सेस विक्ट्री मतलब क्या होता है, जीत, और सक्सेस मतलब भी सफलता होता है। और अगला क्वेश्चन क्या है, गिव द, ई में दूसरा क्वेश्चन क्या है, एनी द फ्लाइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉर ए alliterated choose of the one you which can be a substance for the give words sentence do any two। इसमें से आपको एक को लिखना है। देखिए जिस तरह से मैंने लिखा, यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब क्या होता है, डिपॉजिट मतलब भी निकालना होता है, विथड्रॉ मतलब भी निकालना होता है। स्वीट 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 मतलब मीठा, सॉर मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा, यूज यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंस सो एज टू शो ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंस इन द मीनिंग्स इन क्लियर्स। यहाँ देखिए दिया हुआ है बेल बेल, और यहाँ पर हम क्या यूज किए हैं, द फार्मर टाइड द हे इन बेल। क्या लाता है, फार्मर के बैल से क्या लाता है, भूसा लाता है। क्या लाता है, हे मतलब भूसा लाता है। यूज द यूज द, यहाँ पर देखिए बेल का अगला यूज मैंने किया है, यूज द, इस तरह से आपको यूज करना है। मैजिस्ट्रेटेड गिव द बेल टू ऑफ द प्रोसेशन। और अगला क्वेश्चन है चौथा, चौथा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द एलिटेड्स चूज द ऑफ द वन विच कैन सब्सटेंस फॉर द गिव वर्ड्स सेंटेंस डू एनी टू। इसमें से आपको एक वर्ड सही है उसी को चूज करना है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, वन हु नोज एवरीथिंग। तो यहाँ क्या होगा, ऑब्निलेशंस बी ऑप्शन होगा। और यहाँ क्या होगा, ऑल ओवर्स ऑफ बुक मतलब किताब, यानी किताबी कीड़ा जिसे कहा जाता है। बिमलीय फोन कहा जाता है इसे, बिमलीय फोन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर आपको लिखना है लाइफ इज द स्टोरी, लाइफ इज स्टोरी अ पर्सन राइट अ बाय एनी अदर। तो ये क्या होता है, बायोग्राफी होता है। बायोग्राफी पर आपको लगा देना है यूज टू द फ्लाइंग फेजर्स ऑफ वर्ड इन योर और आवर सेंटेंस सो इन द मीनिंग्स। आपको इसे बना लेना है, लॉन्ग फॉर लॉन्ग, बी फॉर आउट। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमने बनाया है, तो आप बना सकते हैं। यहाँ आप देखिए हमने बनाया है, आप बना सकते हैं। जिस तरह से हमने बनाया है आपको देखने को मिल रहा होगा, बना देंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जिस तरह से हमने यूज किया है, आपको यूज कर लेना है। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जिस तरह से, यहाँ देखिए ट्रांसलेशन है ये भाई, तो आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन कर लेना है। यदि आपको नहीं आता तो यहाँ देखिए हम पूरी तरह से ट्रांसलेशन किए हैं, आपके सामने ये रहा, आप इसे देख कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, आप देख सकते हैं, वाई डिड राजकुमार शुक्ला गो टू मीट गांधी जी, यानी राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलने गए थे। आप पढ़े होंगे इंडिगो की कहानी तो जान सकते हैं। तो यहाँ देखिए जिस तरह से हुआ है, आप यहाँ पर इंडिगो के बारे में पढ़े हैं तो बता सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से हमने लिख दिया है, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी टू द कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस मतलब अन्याय बारे में, टू लैंडलॉर्ड और सिस्टम इन बिहार इन द चंपारण मोस्ट ऑफ द अराइवल लैंड वाज अ ओमेंट इंग्लिशमैन मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लैंड लॉर्ड दे फोर्स द इंडिगो
इंडिगो शेयर क्रॉपर्स मतलब अधियारा टू ग्रो इंडिगो ऑन द लैंड एंड शुक्ला एंड आल्सो टू ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड ऑफ इंडिगो। यानी अपना प्रॉब्लम बताने गया था राजकुमार शुक्ला, किससे, गांधी जी से शेयर करने के लिए। और अगला क्वेश्चन आपको इसमें से करना है, 2 क्वेश्चन करने के लिए आता है जो कि 8 नंबर का होता है। यहाँ आप देख सकते हैं 8 नंबर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं खुद ही, हाउ डिड द डगलस डगलस ओवरकम द फियर ऑफ वाटर। आप अगर डगलस यानी विलियम डगलस की कहानी पढ़े हुए तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, आपको यहाँ पर देखिए 7वां 7 नंबर का है भाई, 7 नंबर का है। आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। हमने एम हैमल का पूरी तरह से चित्रण कर दिया है। यहाँ देखिए दिया है, हाउ डिड एम हैमल लुक द डिफरेंट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। यानी अलग क्यों दिख रहे थे। यदि आप एम हैमल वाला कहानी पढ़े हैं तो जान सकते द लास्ट लेसन, जिसके अल्फ्रेड डाउटर जी लेखक हैं। यहाँ देखिए जिस तरह से हमने लिखा है आप लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, द एम हैमल, यह आपको लिख लेना है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। यहाँ आप देखिए यह पूरी तरह से दिख रहा है, वो पूरी तरह से आपको कर लेना है। प्रश्न नंबर 8, ये आपके लिए रिक्त स्थान छुटा है, या आप समझ सकते हैं आप के लिए ये छोड़ा गया है। आप लिख कर बताएंगे कि हमने लिख लिया है, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर देंगे। यहाँ आप देखिए जिस तरह से दिया है आपको इसे पूरी तरह से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद उसे उत्तर देना है। 9वां क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द flying the sentence and the elementary school's classroom in the slum and the things of beauty। यदि आप इन कहानियों को पढ़े हुए हैं तो आप लिख सकते हैं, आपको हम दिखा सकते। आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 9 का सेंट्रल आइडिया हमने लिख दिया है। एन एलिमेंट्री स्कूल पर आपको लिख लेना है। यदि आप चाहते हैं अलग से वीडियो बनाने के लिए तो हम इसका वीडियो बना देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 से देखिए यहाँ क्या कर रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू एनी। ये देखिए 8 नंबर का है, आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर के मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए आप पढ़ लेंगे, हाउ हाउ डू द बेंगल्स मेकर ऑफ द फिरोजाबाद बिलीव दैट द कैन नॉट इन स्टेटेड दियर फेट। आपको इस तरह से लिख लेना है। देखिए जिस तरह से हम पूरी तरह से किए हैं आपको कर लेना है। यदि आप पढ़े हैं तब को दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपके पास पहुंचे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सुंदर सा कमेंट करिए, आपको सभी पाठों का क्वेश्चन आंसर पहुंचा दिया जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी 7 नंबर के, आपको यहाँ पर आधा क्वेश्चन दिख रहा होगा और यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये देखिए 11 का पूरी तरह से हमने उत्तर दे दिया है। आप समझ सकते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।